हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा आज इसको डाल देता हूँ। मैंने हेडिंग लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। और शासकीय विद्यालयों के टीचर्स जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी, अभी आपने ज्वाइनिंग के बहुत सारे लोगों का स्कूल अलर्ट हो गया। और राजकीय विद्यालय, दोनों टीचरों के जॉब में डिफरेंस क्या है और कौन अच्छा है, ये आप डिसाइड करें। कुछ मामले में ये अच्छा है, कुछ मामले में ये अच्छा है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपका ओपिनियन किस में अच्छा है। तो मैं पूरा सुविधाएं बताऊंगा, उसमें कौन सी सुविधाएं हैं, कौन सा अच्छा सर्विस है। ये है कि ये भी है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से डिनाई कर दे। वो लोग सोचते हैं राजकीय विद्यालय में अगर जॉब करते हैं तो बहुत अच्छा है। दोनों का सुविधाएं बताऊंगा, आप डिसाइड करके बताइए कि अच्छा जॉब कौन है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला देखिए, एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम आप जानते हैं, जो जीआईसी का कराता है तो वो यूपी पीसीएस कराता है। जीआईसी का जो भी एग्ज़ाम होता है वो रिलेटेड यूपी पीसीएस कराता है, और इसका यूपी एस बी कराता है। दोनों में पहला एक तो बेसिक डिफरेंस ये है, इसका एग्ज़ाम कंडक्टर कराता है, इसका इसमें एलटी के ग्रेड का अगर लेंगे तो प्री होता है, डायरेक्ट एक ही होता है, उसमें फाइनल रिजल्ट रहा। जीआईसी का देखेंगे अभी, इसमें अगर लेक्चरर की बात करें तो प्री और मेन दोनों हो गए। इसमें सिंगल पेपर क्वालिफाई होता है टीजीटी के लिए। आप जानते हैं सिंगल पेपर अब कर दिया। पीजीटी के लिए क्या है कि इसमें एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू है। इसमें क्या है कि जीआईसी लेक्चरर के लिए, अगर पीजीटी पोस्ट के लिए देखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट के, तो इसमें क्या है, प्री है फिर मेन है, इसमें इंटरव्यू नहीं है। और एलटी ग्रेड के लिए भी दोनों में सेम है। ये एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, दोनों का लगभग सेम है। अब आगे चलते हैं, जो समझने वाली चीज़ें आगे पॉइंट है। सेवाएं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आयोग के द्वारा आता है, आयोग के द्वारा मतलब आयोग मतलब समझिएगा यूपी एस बी की थ्रू आता है। तो यहाँ पे जो सेवाएं दे सकते हैं वो 62 ईयर तक देते हैं टीचर जॉब, और जो यूपी पीसीएस के थ्रू देगा वो टीचर 60 ईयर तक सेवाएं देते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ 2 ईयर ज़्यादा देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 2 ईयर ज़्यादा होता है। क्लियर है? ये सेवाएं 62 ईयर तक दे सकते हैं ये। और यूपी पीसीएस के थ्रू एलटी लगते हैं, चाहे लेक्चरर, मतलब जो भी राजकीय विद्यालय में अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें टीजीटी पीजीटी लगते हैं, तो 60 ईयर तक सर्विस। एक चीज़ और, ये जो सर्विस कहलाएगा ये राज्य स्तरीय सर्विस कहलाता है। राज्य स्तरीय सरकार द्वारा ये सर्विस कहला सेवाएं कहलाता है। ये सिर्फ आपको विद्यालय के थ्रू ही हो सकता है, सर्विस आप कर रहे हैं, बाकी कहीं आप नहीं कर सकते। इसमें दोनों में डिफरेंस ही है। क्लियर है? ये राज्य स्तरीय पे कहीं भी हो सकता है। आगे चलते हैं। चुनाव। अब देखिए, चुनाव का मतलब ये है कि राज्य स्तरीय के जो भी कर्मचारी होंगे, यूपीपीएससी के द्वारा जो भी कर्मचारी होंगे, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, चाहे कोई भी चुनाव है। बट यूपी ट्रिपल एस के जो भी चुनाव होंगे, यूपी टीजीटी पीजीटी के, वो चुनाव लड़ सकते हैं। ग्राम प्रधान का भी लड़ सकते हैं, ग्राम पंचायत का भी लड़ सकते हैं, जिला पंचायत का भी। यहाँ आपको लड़ना है तो सर्विस आपको छोड़ना पड़ेगा। ये बेसिक बहुत बड़ी डिफरेंस है। यहाँ पे आपकी सुविधाएं सेम मतलब डिफरेंट हो जाती है। यहाँ ये चुनाव नहीं लड़ सकता, रीजन राज्य स्तरीय का ये कर्मचारी होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ विद्यालय स्तरीय का होता है। तो यहाँ चुनाव, आप अगर पैसे वाले हैं, गांव ग्राम सभा में हैं, तो बहुत लोग प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं, जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ का, विधायकी तक का भी। इसी के थ्रू मुलायम सिंह यादव थे, ये ध्यान रखिएगा। मुलायम सिंह यादव, जो बाद में आप जानते हैं टीचर ही रहे थे, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया चुनाव का। अब आगे चलते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको समझना है, कई लोग नहीं समझ पाते हैं। जो यूपी टीजीटी है उसका पहले बता देता हूँ, यूपी टीजीटी और पीजीटी की बता देता हूँ। जो ये सर्विस करते हैं, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ये अपने विद्यालय में, मतलब विद्यालय में ये रैंक वाइज प्रमोशन होता है। क्या होता है?
रैंक वाइज प्रमोशन होता है। इनका विद्यालय टीजीटी पीजीटी मैक्सिमम प्रिंसिपल तक हो सकता है, प्रिंसिपल तक। यहाँ जो जो भी है यूपी पीसीएस के थ्रू है, यहाँ जो प्रमोशन इनका होता है डीआईओएस तक जाते हैं। डीआईओएस से अगर ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उनको आगे भी प्रमोशन किया जा सकता है, ये ध्यान रखें। यहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा हैं प्रमोशन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या होगा कि एक चीज़ और समझिए, यहाँ अगर प्रमोशन होता है, सपोज करिए कार्यवाहक होता है, ये बेसिक डिफरेंस बना। कार्यवाहक अगर प्रिंसिपल बन जाता है तो जो इसकी सैलरी बनेगी पीजीटी की बनेगी, बट यहाँ जो कार्यवाहक भी बनता है अगर प्रिंसिपल, तो भी इसकी सैलरी प्रिंसिपल के जो पे स्केल मिलता है वही मिलेगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ, विद्यालय में आप जो भी हैं, जिस भी पोस्ट हैं, तो वहाँ पर रैंक वाइज आपकी कब ज्वाइनिंग हुई, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, मैं आपको फिर से क्लियर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बहुत लोग नहीं समझ पाते। 10 लोग हैं सपोज करिए, ये 10 लोग हैं, तो 10वें पे आपने ज्वाइन किया, तो इसका मतलब जो रैंक है आपका उस विद्यालय में 10वें नंबर पे है, ठीक है। आपने 5 साल सर्विस दे दी, 5 ईयर सपोज करिए सर्विस दे दी। मैंने यूपी टीजीटी की पहले बात कर रहा हूँ, यूपी टीजीटी और पीजीटी वालों को बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। पीजीटी की बात कर रहा हूँ, सर्विस दे दी, मान लो ये 4 लोग रिटायर हो गए, तो नॉर्मली क्या होता है, आप ही का प्रमोशन होके बनेगा, आप प्रिंसिपल बन सकते हैं, तो वहाँ पे स्किल आपका कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट प्रिंसिपल का। बट यूपी पीसीएस वाले में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक चीज़ और कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप विद्यालय छोड़ के, सपोज करिए यूपी टीजीटी का विद्यालय ये कहीं छोड़ के कहीं और प्रमोशन लेते हैं, तो जितनी ये सर्विस आपने की होगी वो सर्विस काउंट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। वो सर्विस काउंट नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। अगर उस विद्यालय का छोड़ के जाएंगे तो वो सर्विस काउंट नहीं होगा। फिर जहाँ जाएंगे वहाँ से न्यू ईयर से सर्विस आपकी काउंट, सैलरी में नहीं कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन प्रमोशन क्राइटेरिया आपका वहाँ से शुरू होगा। तो इसीलिए जो लोग जहाँ ज्वाइन करते हैं वहीं पे जॉब करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में, ये ध्यान रखें, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। जहाँ विद्यालय में ज्वाइन करते हैं जितने साल आप रहते हैं, सपोज करिए, फिर अगर किसी और विद्यालय में जाते हैं तो उतना ही आप नीचे रहेंगे रैंकिंग में, वो सर्विस काउंट नहीं है। लेकिन जबकि यूपी पीसीएस में ऐसा नहीं है, अगर सैलरी दे रहा है तो उसमें नहीं है, ये प्रमोशन होने के बाद ये क्राइटेरिया फ्लो करता है। इसमें जल्दी प्रमोशन होता है, इसमें जो फिक्स क्राइटेरिया उसी के हिसाब से हो। इसमें अगर किसी और विद्यालय में गए तो आपका सर्विस काउंट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, सर्विस आपका काउंट नहीं होगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। मेडिकल जो यूपी टीजीटी पीजीटी के होते हैं, पीजीटी, उनको मेडिकल सुविधा नहीं मिलता है। जो यूपी पीएससी के थ्रू होते हैं उनको मेडिकल सुविधा मिलता है। ये एक प्लस पॉइंट है, जो बिग रीजन है आज के डेट में। आज के डेट में जानते हैं बीमार बहुत लोग रहते हैं, फैमिली में भी रहते हैं, सब कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये मेडिकल सुविधा यूपी पीसीएस राज्य स्तरीय कर्मचारियों को मिलता है 100 पे, यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस करता है इन दोनों के सर्विस में। कुछ सुविधाएं यहाँ पे बहुत अच्छी होती है तो कुछ सुविधाएं यहाँ बहुत, आज के डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल सुविधा यहाँ मिलती है। क्लियर है? ट्रांसफर का मैंने बताया कि राज्य स्तरीय के कर्मचारियों का यूपी पीसीएस का कहीं भी करा सकते हैं ट्रांसफ़र। इसका जो सर्विस काउंट होगा, जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है और कहीं और भी जा रहा है तो सर्विस काउंट होगा, इसमें नहीं काउंट होगा। इनका भी ट्रांसफ़र हो सकता है, यस, बट जिस विद्यालय में जाएंगे फिर न्यू सिरे से उनका सर्विस काउंट होता है। ठीक है, समझ गए? ट्रांसफ़र इनका भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम ये प्रिंसिपल तक हो सकते हैं, इसमें मैंने अभी बताया था। और यहाँ पे प्रिंसिपल से आगे एनआईओएस तक भी, एनआईओएस करने डीआईओएस से ऊपर भी जा सकते हैं अगर आपके अंदर क्वालिफिकेशन है तो। ये बेसिक डिफरेंस है। आगे चलते हैं। वेतन में आप जानते हैं सैलरी दोनों की सेम होती है। टीजीटी और जितनी सैलरी पाते हैं, पीजीटी दोनों सैलरी जो पाते हैं, यूपी पीसीएस के थ्रू भी जो भी लोग पाते हैं,
दोनों की सैलरी सेम होती है, ये ध्यान रखिएगा। सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं तो मेडिकल बिल लगाने के बाद थोड़ी सैलरी बढ़ जाती है। यहाँ पे एक चीज़ और, अगर घूमने जाते हैं तो भी यहाँ घूमने अलाउंस भी मिलता है, उसका पैसा मिलता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें बेसिक डिफरेंस है। अगर आप नॉर्मली 2 साल में मिलता है एक बार, तो आप कहीं जाते हो तो उसका बिल लगा सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। तो आपको कौन सा सर्विस ज़्यादा अच्छा लगा, एक कमेंट करके बताइएगा। ओके, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता दी।